जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देसी रियासतों के बारे में समझेंगे। देसी रियासतें, इंग्लिश में इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या थी देसी रियासतें, कौन कौन से देसी रियासतों को मिलाने में भारत को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यह दो भागों में विभक्त था। यानी कि इंडिया यानी कि भारत कितने भागों में विभक्त था, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। फिर उसके बाद हम देसी रियासतों के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, दो भागों में विभक्त था। कौन कौन सा? तो पहला था ब्रिटिश भारत। कौन था? ब्रिटिश भारत। क्योंकि कि भारत क्या था? गुलाम था। तो यानी कि अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो वह भाग ब्रिटिश भारत था। दूसरा था देसी रियासतें। क्या थे? देसी रियासतें। इसी के बारे में हम लोगों को समझना है, ठीक है। पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था देसी रियासतें, ठीक है। और देसी रियासतें कुल कितनी थी? 565। देसी रियासतों की संख्या कुल 565 थी। यानी कि भारत में कुल देसी रियासतें 565 थी, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटे थे और हर टुकड़ों में एक अपना क्या थे? राजा थे, ठीक है। उसको लेकर शासन चला रहे थे। जब 3 जून 1947 को, डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज था, इसने स्वतंत्रता एक्ट यानी कि स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। और इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इस विधेयक में यह था कि इस विधेयक के तहत दो स्वतंत्र देश होंगे, भारत और पाकिस्तान, और विश्व के नक्शे पर दो स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। तो समझ गए होंगे कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विधेयक प्रस्तुत किया, 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिल गई, और वर्ल्ड के नक्शे पे यानी कि वर्ल्ड पूरे विश्व के मैप पे दो देश अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। तो देसी रियासतें कितनी थी? 565। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने देसी रियासतों को तीन ऑप्शन छोड़कर गए थे। कौन कौन से? पहला, उन्होंने कहा था या तो वो भारत में विलय कर लें, दूसरा या तो पाकिस्तान में विलय कर लें, तीसरा या तो वह खुद स्वतंत्र रहे। क्या रहें? स्वतंत्र रहें। तो देखिए, पाकिस्तान में 13 देसी रियासतों ने विलय कर लिया। कितने? 13। पाकिस्तान में 13 देसी रियासतें विलय कर चुकी थी। और जो इंडिया यानी कि भारत में 549 देसी रियासतों ने आसानी से विलय कर लिया। आसानी से विलय क्या किया? इसको 1947 में ही रियासत विभाग की स्थापना की गई थी और एकीकरण इंटीग्रेशन यानी कि विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दिया गया था। 549 को उन्होंने बड़ी ही आसानी से मिला लिया था, ठीक है। 3 देसी रियासतें जो आनाकानी कर रही थी, मिलने का नाम नहीं लेती, वह स्वतंत्र रहने की मांग कर रही थी। तो कौन कौन सा था? जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था और जूनागढ़। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, 3 देसी रियासतें कौन कौन सी थी? तो पहला था जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसके महाराजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। इन्होंने, हरि सिंह जो थे, इन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। और जैसे ही स्वतंत्र रहने की घोषणा की, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठा के आक्रमण कर दिया। देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर, अब देखेंगे इसे, यहाँ पे घुसपैठ हो गई कि पाकिस्तानियों की, ठीक है। और महाराजा हरि सिंह मदद मांगे भारत से। जब इन्होंने भारत से मदद मांगे, वहाँ एकीकरण का जिम्मेदारी दिया गया था सरदार पटेल को। इन्होंने मदद मांगी थी नेहरू जी से। नेहरू जी मदद करने के लिए तैयार हो गए, पटेल जी रोक दिए, कहे नेहरू जी हम मालिक हैं, जिम्मेदारी हम नहीं, आप रुकिए। उसके बाद महाराजा हरि सिंह से इन्होंने विलय पत्र में साइन करने के लिए कहा कि पहले साइन करिए कि आपका जो जम्मू कश्मीर है वह भारत में विलय करेगा, उसके बाद ही हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको अपने वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो लोग थे उनको बचाना सिर्फ उनको दिख रहा था महाराजा हरि सिंह को। अर्थात उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, जम्मू कश्मीर को भारत में कब मिलाया गया, कैसे मिलाया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा। और विलय पत्र पर साइन करने के बाद इन्होंने कहा था कि हमको विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए। तब उस समय संविधान लिखा जा रहा था। ध्यान से समझिए, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखने का काम कर रहे थे। तब उन्होंने कहा ठीक है, इसको जम्मू कश्मीर को अलग से विशेष दर्जा दिया 370।
आर्टिकल 370 में इन्होंने कहा कि ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का हम दर्जा दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, यह भाग 21 में, ठीक ना, संविधान के भाग 21 में लिखा गया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है, ठीक ना। और इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वह अस्थायी यानी कि टेम्प्रोरी, इसको केंद्र सरकार कभी भी हटा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको 370 में क्यों डालें, क्योंकि समय आने पर इसको पूर्ण तरह भारत में मिला लिया जाएगा। और वह समय आया था 2019 में, जब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिला लिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 में इसको तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था, तो विलय पत्र द्वारा। अब समझते हैं जूनागढ़। क्या? जूनागढ़। देखिए, जूनागढ़ का शासक था मोहम्मद महाबत खान, ठीक ना, मोहम्मद महाबत खान। जूनागढ़ का शासक कौन था? जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ का शासक कौन था? मोहम्मद महाबत खान, ये यहाँ का शासक था। जूनागढ़ जो गुजरात का क्षेत्र देखेंगे, ये गुजरात का क्षेत्र है, यहीं पर था जूनागढ़। क्या था? जूनागढ़, ठीक ना। यहाँ का शासक था मोहम्मद महाबत खान। यहाँ की मेजोरिटी सबसे ज़्यादा हिंदू की थी और शासक क्या था? मुस्लिम था। यह फेवर करता था पाकिस्तान का और पाकिस्तान में मिलना चाहता था। नेहरू जी इसको बड़ी बखूबी से समझाएं कि मान जाओ, भारत में विलय कर ले, लेकिन यह नहीं मानता था, यह पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। तब सरदार पटेल ने अपना कदम उठाया और उसको जो है जनमत संग्रह अर्थात अपनी सेना, सरदार पटेल ने इसमें क्या हुआ, इसमें क्या सेना से घेरवा दिए और वह जो मोहम्मद खान था यह भाग गया कहाँ पे? पाकिस्तान में। यह कुत्तों का बड़ा शौकीन था और 12-12 बेगम रखता था। यह एक डॉग लवर था, यानी कि कुत्तों के साथ रहना इसको बहुत ही पसंद था। किसको? महाबत खान को। कुत्तों को लेकर भागा, अपनी बेगम को ही भूल गया कहाँ? भारत में, ठीक ना। तो यहाँ की जो जनता थी, ठीक ना, यहाँ की जनता, अब देखिए, जो सरदार पटेल थे वह चाहते तो जूनागढ़ को तुरंत विलय कर लेते, लेकिन यह मामला कहीं मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यह कहीं न साबित हो जाए कि हमने जूनागढ़ को पूरी तरह हड़पा है। तब इन्होंने वहाँ पे कराया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनमत संग्रह। जन मतलब लोग, मत मतलब वोट देना, यानी कि जनता वोट दे। और यहाँ की जनसंख्या 90% से अधिक फेवर की थी भारत को, अर्थात तब विलय किया गया था फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में कर लिया गया था जूनागढ़ को। जूनागढ़ को पूछेगा जूनागढ़ का विलय, ठीक है, भारत में किस प्रकार किया गया था? तो जनमत संग्रह, याद रखिएगा, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, याद रहेगा। अब तीसरा आपका बच गया हैदराबाद। हैदराबाद जो था, हैदराबाद को सरदार पटेल जो थे इसको पेट में कैंसर की तरह मानते थे, ठीक है। किसको? हैदराबाद को। इन्होंने कहा यह एक पेट में कैंसर की तरह है, अगर यह विलय नहीं करेगा तो पूरी शरीर नुकसान हो जाएगा। आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है? भारत है, और यहाँ पे था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। यदि हैदराबाद भारत में विलय नहीं करता, ठीक है, ध्यान समझिए, यदि हैदराबाद भारत में विलय नहीं करता, ठीक ना, तो ये अलग अगर स्वतंत्र देश हो जाता तो भारत के सामने कितनी कठिनाइयाँ होती। अगर कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ तक हमको पहुँचाना रहता तो बताइए, ये अलग देश होता, इस देश से होकर गुजरना पड़ता। यहाँ पे जाती जहाज, ठीक है, फिर यहाँ से एक जहाज यहाँ पे जाती, तो हमको जो भारत के सामने बहुत कठिनाइयाँ हो सकती थी। और सरदार पटेल इसको बड़ी बखूबी से समझते थे, इसलिए इसको पेट में कैंसर की तरह मानते थे। सरदार पटेल सोच लेते इसको कैसे भी करके इसको भारत में मिलाना है, अर्थात इसको मिलाने के लिए सरदार पटेल ने चलाया था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। यहाँ पे स्टेडियम सबसे ज़्यादा थे पोलो की, इसलिए नाम दिया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसको 17 सितंबर 1948 को यानी कि पुलिस करवाई। सरदार पटेल ने यहाँ पे जो हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद का अगर शासक देखेंगे, हैदराबाद का शासक कौन था? हैदराबाद निज़ाम यहाँ का शासक था। निज़ाम से भी नेहरू जी कहते हैं कि तुम विलय कर लो, लेकिन यहाँ का शासक भी मिलना नहीं चाहता। यह चाहता था कि हम स्वतंत्र हैं, अर्थात सरदार पटेल को ही कदम उठाना पड़ा। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी सेना क्या किया, उतार दिए। और सेना उतारने के बाद सेना इसको पूरी तरह क्या करती, घेर ली थी। और यहाँ का निज़ाम भी भाग गया, कहाँ? बाहर भाग गया। अर्थात यहाँ की जो जनसंख्या थी, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या
यहाँ की जनसंख्या भारत में विलय कर ली, यानी कि ऑपरेशन पोलो सक्सेस हुआ पुलिस कार्रवाई द्वारा या ऑपरेशन पोलो चला के इसको मिलाया गया भारत में। तो 3 देशी रियासतें जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी उनको भारत में सरदार पटेल बहुत आसानी से भारत में मिला लिए थे। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी सरदार पटेल के सामने, और सरदार पटेल ने इस अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और बढ़िया तरह इसको भारत में इन तीनों को विलय कर लिए थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे देशी रियासतों के बारे में। प्रारंभ में कितनी देशी रियासतें थीं? 552 देशी रियासतों में 549 ने विलय कर लिया था। 3 देशी रियासतें जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, कौन? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इसको मिला लिया गया। सरदार पटेल कौन सा भी ऑपरेशन चलाया गया था, उसका शासक कौन था, आप याद रखिएगा। पहला देखिए जम्मू कश्मीर होता है, जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? महाराजा आप इसको महाराजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे। क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, तो विलय पत्र द्वारा, विलय पत्र द्वारा, ठीक ना। विलय पत्र द्वारा कब मिलाया गया, तो डेट याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को इसको मिला लिया गया। इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 370, और वर्तमान में 370 खत्म है। उसके बाद था जूनागढ़, क्या था? जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। यहाँ का शासक महाबत खान था। ठीक है, यह क्या मुस्लिम शासक था, लेकिन यहाँ की जनसंख्या क्या थी? 80 से 85% क्या थे? मेजोरिटी थी हिंदू की। ठीक है, इसको कैसे मिलाया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे कराया गया जनमत संग्रह द्वारा, फरवरी 1948, ठीक ना। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया जूनागढ़ को। तीसरा था आपका हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा, कौन? ऑपरेशन, यहाँ का शासक कौन था? निजाम, और निजाम नहीं मान रहा था, यह स्वतंत्र यह भी रहना चाहता था, इसलिए सरदार पटेल ने चलाया था ऑपरेशन, आप याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो लिख सकते हैं पुलिस कार्रवाई द्वारा। ठीक है, ये भी परीक्षा में मिल सकता है, पुलिस कार्रवाई द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन द्वारा भारत में विलय किया गया था, तो हैदराबाद को। यहाँ का शासक था निजाम। कब? 17 सितंबर 1948 को। तो यह 3 देशी रियासतें जो थी भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, सरदार पटेल इसको भारत में बड़ी आसानी से विलय कर लिए थे। ठीक, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। हैदराबाद, जूनागढ़, इन तीनों को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, और जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।